दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है, उसमें मफामत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मफामत तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए, अगले जो धांधली के प्लान ये बना रहे हैं उनको रोका जाए। उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की। मरियम नवाज ने मुफाहमत की ऑप्शन मुस्तरद कर दी। कहती हैं हुकूमत से मुफाहमत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत की नहीं कौमी मुफाहमत की बात की। हालात बहुत बदल गए, नवाज शरीफ जल्द आएंगे। मुल्क में PTI की नाजायज और नाअहल हुकूमत है। 3.5 साल में किसी ने खैर की कोई खबर सुनी? क्या किसी ने सुना कि बिजली सस्ती हुई, अशियाए ख़ुरानोश की कीमतें कम हुई? हुकूमत की तवज्जो मीडिया और अपोजिशन को कंट्रोल करने पर है। तमाम पार्टियों को हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मरियम नवाज की तनकीद पर वज़रा की भी जवाबी चढ़ाई। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। ये तो गुज़श्ता दिसंबर में भी हुकूमत जाने की इत्तला दे रही थी। अगर फैसले मेरिट पर हुए तो शरीफ खानदान नहीं बचेगा। फारूक हबीब ने कहा चचा कौमी हुकूमत और भतीजी कौमी मुफाहमत की बातें कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून में इत्तेहाद नहीं, लोग भी इनकी कोशिशों को संजीदा नहीं लेते। मरियम नवाज बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। शरीफ खानदान ने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। ये कहते हैं इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ, फिर इंतकाम का रोना शुरू कर दो। इनकम सपोर्ट जब हमने ये इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आया था तो उस वक्त जो भी अपोजिशन थे, चाहे वो मियां साहब या खान साहब का जमात से ताल्लुक रखे, वो तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मजाक उड़ाते थे। वो हमें ताना देते थे कि आप इस मुल्क के औरतों को भिखारी बना रहे हो। आपकी महंगाई की वजह से पाकिस्तान के अवाम खान साहब की तब्दीली की महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। एहसास करने वालों को अवाम की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं मियां साहब और खान साहब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मजाक उड़ाया। अब सब मजबूर होकर बेनज़ीर का नजरिया मान रहे हैं। तब्दीली की वजह से अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरजीह गुर्बत के खिलाफ जिद्दोजहद है। कराची में बादल बरसने से पहले ही बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। नेशनल ग्रिड से आने वाली 500 kV की हाई ट्रांसमिशन लाइन में खराबी। हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से बिन कासिम पावर प्लांट की फराहमी मुअत्तल। शहर का 80% इलाका बिजली से महरूम। के इलेक्ट्रिक के 1900 में से 1400 फीडर स्ट्रिप कर गए। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस और FP एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। जामशोरों में NTDC के यार्ड पर आसमानी बिजली गिरने से खराबी पैदा हुई। हेस्को रीजन के भी 71 ग्रिड स्टेशन बंद रहे। हेस्को के 500 kV के यार्ड को नुकसान पहुंचा। कुछ घंटों बाद बिजली बहाल कर दी गई। मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी का वाक़या। खातून टिकटॉकर आयशा ने 10 मुलजिमों को शनाख्त कर लिया। मुतासरा खातून के सामने जेल में मुलजिमों की शनाख्त परेड कराई गई। गिरफ्तार मुलजिमों के वालिदैन का कैंप जेल के बाहर एहतजाज। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने मीनार पाकिस्तान में बदसलूकी का निशाना बनने वाली लड़की के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। लाहौर में ज्यादती के वाक़यात कम ना हो सके। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक लड़कियों को अगवा करके फैक्ट्री में ज्यादती का निशाना बनाया गया। तीनों मुलजिम वाक़े के बाद फरार। फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़कियों की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। एवनफील्ड सजा के खिलाफ अपील का केस। मरियम नवाज के रवैये पर अदालत बरहम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत के दौरान मरियम नवाज की ताख़ीर से आमद और ऊंची आवाज़ में लोगों को सलाम करने पर बरहमी का इजहार। अदालत आलिया ने रिमार्क किए कि पहले नैब की जमानत खारिज करने की इस्तदा नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब बनती है। जिसे यही नहीं मालूम अदालत में आते कैसे हैं और उसका तकद्दुस क्या है, तो उसकी जमानत खारिज क्यों ना करें। अदालत ने केस की मजीद समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के अहाते से नैब मुलजिम की गिरफ्तारी का वाकया। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी और प्रोसिक्यूटर नैब की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब की मुआफ़ी कबूल नहीं, नैब मुलाजमीन के कंडक्ट पर हुक्म जारी करेंगे। डीजी नैब इरफान मंगी का कहना है मुलजिम ने 116 अरब का फ्रॉड किया। मुलजिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला सुने बगैर ही फरार हो गया था। खदशा था कि मुलजिम कहीं बैरून मुल्क फरार न हो जाए। वज़ीर आज़म ने एहसास तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तकरीर से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से माजी में बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि गरीब बच्चों को तालीम से आरास्ता करे। मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया उसके लोग होते हैं। जब लोगों को तालीम नहीं दी जाती तो अपने सरमाए का नुकसान करते हैं। मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़रूरी है कि हम स्कूल से बाहर 2 करोड़ बच्चों को तालीम दिलाएं। पंजाब में नो वैक्सीन नो सर्विस पर अमल दरामद न होने के बराबर। वैक्सीन न लगवाने वालों को पेट्रोल की फराहमी जारी। ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों के सर्टिफिकेट भी चेक नहीं किए जा रहे। बगैर वैक्सीन लगवाए शहरी तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठाने में मसरूफ। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को बूस्टर डोज भी आज से लगना शुरू। सिंध में नवी से 12वीं जमात तक के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में वैक्सीन लगाने का अमल 6 सितंबर से शुरू होगा। मुल्क में वैक्सीन लगाने का अमल तेज। 17 साल के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का आगाज। NCOC के मुताबिक 17 साल के नौजवानों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। सरबरा NCOC असद उमर ने कहा है मुल्क में वैक्सीन लगाने के अहल अफराद में से 35% को वैक्सीन की सिंगल डोज लगा दी गई। गुज़श्ता रोज़ 15 लाख से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। 24 में से 20 शहरों ने वैक्सीन लगाने का हदफ पूरा कर लिया। हैदराबाद, मर्दान, नौशहरा और कोयटा में हदफ पूरा नहीं किया जा सका। लाहौर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना। बारिश के बायस हब्स कम हो गया। शाम को शहरी खाबा पॉइंट्स जा पहुंचे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश हो सकती है। कराची में बादल बरस पड़े। कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान तूफानी बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के मरीजों को ज़ायदल मियाद स्टेंट डालने का इंकशाफ। तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद नोमान की सरबराही में कमेटी तहकीकात करेगी। दस्तावेजात के मुताबिक मई, जून और जुलाई में मियाद पूरी करने वाले स्टेंट मरीजों को डाले गए। PMDA एक काला कानून है, हर फोरम पर रोकेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ऐलान। सदर नून लीग की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास। मीडिया से मुतालिक काला कानून रोकने के लिए अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी बिल के कानूनी और दीगर पहलुओं का जायजा लेकर हिकमत अमली तजवीज़ करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का रास्ता रोकने के लिए तमाम कानूनी ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की इलेक्शन कमीशन आमद। एहसन इकबाल, साद रफ़ीक और मरियम औरंगजेब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में धांधली के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। हम अलर्ट हैं और वोट पर पहरा देंगे। आदि वोट चोरों को इस बार नकब नहीं लगाने देंगे। एहसन इकबाल ने कहा अपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को एतमाद मिले। अपोजिशन ने इलेक्शन हारने के बाद धांधली का शोर मचा रखा है। बाबर अवान कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने इदारों से लड़ने का रिवाज खत्म कर दिया। नून लीग का वतीरा रहा है हारने के बाद शोर मचाते हैं। कानून साजी के नाम पर अदलिया के खिलाफ महाज आराई हुकूमत रोकेगी। शहबाज गिल ने कहा अपोजिशन झूठ बोलने की माहिर है, इनकी सियासत खत्म हो चुकी।
नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम जाहिर जाफर के गिर्द कानूनी शिकंजा सख्त। थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम अमजद ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जाहिर जाफर ने छुरियां मारकर जख्मी किया। पुलिस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। दरखास्त में मौक़िफ़, अदालत ने पुलिस से 7 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान की आज़ादी और अमन, शोहदा की कुर्बानियों का समर। 65 की फतह के 56 साल, हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र, हम कोई शहादत भूले नहीं। शहर शहर गांव गांव शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। लोग शहीदों के लवाहिकीन को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आर्मी चीफ से टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा की ओलंपिक्स में खिलाड़ियों की कारकर्दगी की तारीफ। पाक फौज की तरफ से मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी खिलाड़ियों के लिए एजाज़ और काम के लिए फ़ख्र का बायस है। दिलीप कुमार की बेवा सायरा बानो की तबीयत नासाज, अस्पताल के ICU में दाखिल। 77 साला सायरा बानो को सीने में तकलीफ की वजह से अस्पताल दाखिल किया गया।